नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। वोटर लिस्ट में खेल, 150 पीडीए मतदाता बेदखल, एक नाम 2 बार दर्ज, सपा का हल्ला बोल, डीएम से मिले तेजनारायण पांडे। अयोध्या वोटर लिस्ट से नाम काटने और डुप्लीकेट वोट बनाने का खेल अब प्रशासन की चौखट तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी महानगर का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन के नेतृत्व में सोमवार को जिलाधिकारी से मिला और वोटर लिस्ट में हुई भारी गड़बड़ी पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। 150 फॉर्म जमा, फिर भी लिस्ट से गायब। महानगर प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने आरोपों की कलम से कहा, अयोध्या विधानसभा के भाग संख्या 2222 में मतदान स्थल भौतिक भवन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के करीब 150 मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर बीएलओ गीता को सौंपे थे, मगर अंतिम सूची आई तो अंतिम सूची में से एक भी नाम कोई तार नहीं। मतदाता सूची से पहुंच गया है, पीडीए वर्ग के वोटरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एसडीएम भी नहीं दे सके जवाब, अब डीएम दरबार में फरियाद। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस गड़बड़ी की शिकायत एसडीएम सदर से भी की गई, पर वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। थक हार कर आज सारे साक्ष्य लेकर डीएम के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से 275 अयोध्या विधानसभा में बूथ संख्या 222 में लगभग 150 से ज्यादा मतदाताओं के वोट को काटा गया है। जिन्होंने फार्म भरा, फार्म भर कर दिया, जो सरकारी अधिकारियों का रजिस्टर मेंटेन होता था उसमें वो सारे वोट मेंटेन किए गए, नाम मेंटेन किया गया। वो सूची मैंने अभी आपको दिखाई है, पूरी सूची मैंने दिखाई थी, पूरी सूची मैंने दिखाया। ये खाली एक पन्ना है। हाँ, ये केवल एक पन्ना है, इसके पीछे वाला भी पन्ना है। ये ऐसे 7-8 पन्ने हैं, लगभग 150 से 250 नामों को जो फार्म लोगों के भरे गए सब खड़े हैं पीछे, और बहुत से लोग हैं। और मैं इनको इसलिए पीछे खड़ा किया हूं कि देख लो, जीवित उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की। इन सारे लोगों ने फार्म भरा, ये सरकारी रजिस्टर का पन्ना है, ये कोई सपा कार्यालय का पन्ना नहीं है। और उसके बाद इन लोगों के वोट को काट दिया गया, वो सारे फार्म डंप कर दिए गए। जो नई मतदाता सूची आई है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद से मिलकर आए, उनको ज्ञापन दिया है कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जिन अधिकारियों की मिली भगत से इन लोगों के नाम को मतदाता सूची से वंचित किया गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों नेताओं की मिली भगत से मतदाता सूची से 150 से 250 लोगों के नामों को वंचित किया गया। मैंने दूसरी मांग की कि एक ही जगह पर दो नाम है, वही नाम है 831 पर और वही नाम है 834 पे। जय निवास गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता 1/4/90, फिर 834 पे जय निवास गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता 1/40/90, लिंग पुरुष वही 31 पे, वही 34 पे। अगर पूरी वोटर लिस्ट हम खगा लेंगे जो हजारों पन्ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से वोटों के हेर फेर का हुआ खुल जाए। दो हमने खोला। तीसरा, 275 अयोध्या विधानसभा के वोट को 76 में भेज दिया। रहने वाले यहाँ के शादी भी ऐसी विधानसभा में 76 में भेज दिया। तो लगातार वोटों की हेरा फेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने मतदाता सूची से वोट काटा है, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजा जाए उनको। और इन सारे जो 150-200 लोग वंचित रह गए हैं, इन सब के वोटों को मतदाता सूची में दोबारा जोड़कर इन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र में आप किसी के वोट को काट नहीं सकते। बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिया है, और आज भाजपा की सरकार अधिकारियों के गठजोड़ से हमारे वोट को काटा जा रहा है, हमारे वोट को छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी और भ्रष्टाचार को खोला है। अगर अधिकारियों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया, मतदाता सूची में इनके नाम नहीं जुड़े, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी और कोर्ट का सहारा लेगी। मंत्री जी, नीट में जिस तरीके से सारी चीजें उतार दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गठजोड़ से 275 अयोध्या विधानसभा में बूथ संख्या 222 में
लगभग 150 से ज्यादा मतदाताओं के वोट को काटा गया है। जिन्होंने फार्म भरा, फार्म भर कर दिया, जो सरकारी अधिकारियों का रजिस्टर मेंटेन होता था उसमें वो सारे वोट मेंटेन किए गए, नाम मेंटेन किया गया। वो सूची मैंने अभी आपको दिखाई है, पूरी सूची मैंने दिखाई थी, पूरी सूची मैंने दिखाया। ये खाली एक पन्ना है। हाँ, ये केवल एक पन्ना है, इसके पीछे वाला भी पन्ना है। ये ऐसे 7-8 पन्ने हैं, लगभग 150 से 250 नामों को जो फार्म लोगों के भरे गए, सब खड़े हैं पीछे, और बहुत से लोग हैं। और मैं इनको इसलिए पीछे खड़ा किया हूं कि देख लो, जीवित उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की। इन सारे लोगों ने फार्म भरा, ये सरकारी रजिस्टर का पन्ना है, ये कोई सपा कार्यालय का पन्ना नहीं है। और उसके बाद इन लोगों के वोट को काट दिया गया, वो सारे फार्म डंप कर दिए गए। जो नई मतदाता सूची आई है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद से मिलकर आए, उनको ज्ञापन दिया है कि जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जिन अधिकारियों की मिली भगत से इन लोगों के नाम को मतदाता सूची से वंचित किया गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों नेताओं की मिली भगत से मतदाता सूची से 150 से 250 लोगों के नामों को वंचित किया गया। मैंने दूसरी मांग की कि एक ही जगह पर दो नाम है, वही नाम है 831 पर और वही नाम है 834 पे। जय निवास गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता, 1/4/90। फिर 834 पे जय निवास गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, 1/40/90 लिंग पुरुष, वही 31 पे, वही 34 पे। अगर पूरी वोटर लिस्ट हम खगा लेंगे जो हजारों पन्ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से वोटों के हेर फेर का हुआ खुल जाए। हमने खोला। तीसरा, 275 अयोध्या विधानसभा के वोट को 76 में भेज दिया। रहने वाले यहाँ के शादी भी ऐसी विधानसभा में 76 में भेज दिया। तो लगातार वोटों की हेरा फेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन देकर ये मांग की है कि जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने मतदाता सूची से वोट काटा है, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजा जाए उनको। और इन सारे जो 150-200 लोग वंचित रह गए हैं, इन सब के वोटों को मतदाता सूची में दोबारा जोड़कर इन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र में आप किसी के वोट को काट नहीं सकते। बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिया है, और आज भाजपा की सरकार अधिकारियों के गठजोड़ से हमारे वोट को काटा जा रहा है, हमारे वोट को छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी और भ्रष्टाचार को खोला है। अगर अधिकारियों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया, मतदाता सूची में इनके नाम नहीं जुड़े, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी और कोर्ट का सहारा लेगी। मंत्री जी, नीट में जिस तरीके से सारी चीजें उतार दी जाती है,